हेलो दोस्तों, मैं कुमार गौरव आपकी अपने चैनल कुमार गौरव स्मार्ट स्टडी में स्वागत करता हूं। हम हिस्ट्री बता रहे थे और हिस्ट्री में सिक्का बता दिए थे और अभिलेख बता दिए थे। अब कुछ विदेशी यात्रियों द्वारा भारत का वर्णन किया गया है, उसके बारे में आज पढ़ते हैं। पहला जो विदेशी यात्री था हीरोडोटस ने अपनी बुक हिस्टोरिका में भारत का वर्णन किया है। दूसरा बुक है मेगास्थनीज का बुक था, जिसका नाम था इंडिका। वैसे भी इंडिका को हम जब मौर्य साम्राज्य पढ़ाएंगे तो मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इंडिका बुक लिखा था, और इंडिका में ही पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के पूरा कहानी वर्णन है, कैसे कैसे क्या चलता था उसके बारे में पढ़ेंगे। जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तीसरा है पेरिप्लस ऑफ एथेरियन सी। इसका जो है ना, इसका पता नहीं है कौन लिखा है, लेकिन इसमें भी भारत का वर्णन मिलता है। चौथा है टॉलमी ने अपने बुक जियोग्राफिका में भारत का वर्णन किया है। किसमें? तो जियोग्राफिका में भारत का वर्णन किया है। टॉलमी ने जियोग्राफिका में भारत का वर्णन किया है। पांचवा है पिलनी ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखा था। नेचुरल हिस्टोरिका अपने बुक में भारत का वर्णन किया है पिलनी ने। छठवा है अलबरूनी जो किताबुल हिंद लिखा था। अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखा था। इसके साथ अलबरूनी, फारूकी, फिरदौसी, उत्बी भी आया था, लेकिन ये बुक जो लिखा था किताबुल हिंद, यह इम्पोर्टेंट है, या बार बार एग्जाम में भी आता है। चौथा था मार्को पोलो। बस इसका बुक के बारे में नहीं जानना है, लेकिन इसके जानना है कि चीनी यात्री था। यह भी बताया था भारत का चीनी यात्री था, यानी चीन का यात्री था। एक वो था तारानाथ। आठवां है तारानाथ ने तंगीउर एवं कंगीउर बुक लिखा था। तंगीउर एवं कंगीउर बुक तारानाथ ने लिखा था। इतना जो है खाली किताब जान लेना है और कहाँ का जानना है। लेकिन अब कुछ थे हेनसांग, फाहियान, ईत सिंह, संजुगनर, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानना है। चलते हैं अगले स्लाइड में। अब पढ़ना है फाहियान के बारे में। फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान जो है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसका एक
यात्रा जब भारत आया था तो इसका यात्रा वृत्तांत मतलब जो जिसने भारत का वर्णन किया है उसको फोकियुकी बोलते हैं। फोकियुकी फोकियुकी पूछेगा फाहियान का यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? फोकियुकी। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इसको चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं। जब चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश पढ़ाएंगे तो उसमें इसके बारे में जानना है कि विक्रमादित्य भी इसको क्यों कहते हैं। ये जो है ना फाहियान कौड़ी, पाटलिपुत्र में अभी भी मतलब जो कौड़ी दीपावली में आदमी क्या कहते हैं उसको जुआ खेलता है तो उसमें कौड़ी का यूज होता है ना। तो कौड़ी के जब सिक्का में भी बताए थे कि कौड़ी के रूप में सिक्का का प्रयोग किस में किया गया था? तो गुप्त वंश में प्रयोग किया गया था। तो कौड़ी के पहली बार जानकारी फाहियान ने दिया था। फोकियुकी अपने यात्रा वृत्तांत पुस्तक में दिया था। कौड़ी के बारे में जानकारी दिया था, कौड़ी के बारे में, और पाटलिपुत्र में लकड़ी के मकान के बारे में भी यही जानकारी दिया था। मकान के बारे कुम्हरार से भी मिला हुआ है लकड़ी का महल। अब एगो जानना है हेनसांग। ह से हेनसान और ह से हर्षवर्धन किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में हेनसान हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसका फोकियुकी था, इसका सीकियुकी था। पुस्तक क्या था? यहाँ पुस्तक लिख दे रहे हैं। पुस्तक क्या नाम था? तो सीकियुकी। इसका हेनसांग के पुस्तक का नाम सीकियुकी था। ये क्या किया था ना, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था। किसमें? नालंदा। ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने भी आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाने भी लगा। तो पूछेगा वह कौन सा विदेशी यात्री था जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी और उसमें शिक्षक का भी काम किया? तो हेनसान यहाँ पर लिख देते हैं। स्टूडेंट भी रहा, स्टूडेंट एवं टीचर दोनों रहा। कौन? तो हेनसान। हेनसान हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसका पुस्तक का नाम सीकियुकी, चाहे यात्रा वृत्तांत या पुस्तक का नाम सीकियुकी था। और नालंदा विश्वविद्यालय में, यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय लिख देते हैं, यूनिवर्सिटी समझिएगा, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट एवं टीचर दोनों रहा था। कौन? तो हेनसान। एगो था संयुग्नन था एगो, जो चीन का यात्री था। कहाँ का था? ये भी चीन का यात्री था और 3 वर्ष तक भारत में रहा था और बौद्ध धर्म के क्या बोलते हैं फोटोकॉपी को अपने साथ एकत्रित किया था। क्या किया था? संयुग्नन ने फोटोकॉपी, बौद्ध धर्म के फोटोकॉपी, बौद्ध धर्म के जो नियम होता है ना, तो फोटोकॉपी एकत्रित किया था 3 साल में। कौन? संयुग्नन ने। कुछ और जानते हैं। एगो था ईत सिंह क्या था? तो ये भी फोटोकॉपी एकत्रित किया था। यह भी चीन का यात्री था। कहाँ का यात्री था? तो चीन का यात्री था। अपने क्या किया ना, अपने साथ जब भारत से जा रहा था चीन, तो त्रिपिटक के 400 फोटोकॉपी को अपने साथ ले गया था। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। जब बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो उसमें त्रिपिटक को बताएंगे। त्रिपिटक के 400 फोटोकॉपी को कौन अपने साथ ले गया था? तो ईत सिंह ने ले गया था। एगो था इब्न बतूता।
इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को को रहने वाला था, मोरक्को को रहने वाला था इब्न बतूता। अब बहुते दूर से आया था। ये 7000, देखिए यहाँ पर जब मैप पढ़ेंगे तो इधर अटलांटिक महासागर के किनारे पर है मोरक्को। इधर इतना दूर में पड़ता है, पड़ेगा आपका मतलब यहाँ से ऐसे पड़ेगा अफ्रीका पड़ेगा, फिर यहाँ से एशिया पड़ेगा, एशिया में पड़ता है इंडिया। इतना दूर से वह पैदल 7000 किलोमीटर चलकर आया था। कौन? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, MBT बोलते हैं उसको, पागला था वह। उसके बारे में भी बहुत रोचक कहानी है। तो 7000 किलोमीटर चलकर वह पैदल भारत आया था। इसका एक बुक था, कहाँ का रहने देश था? मोरक्को को रहने वाला था, मोरक्को एक देश है। इसका एक बुक है, इसका यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? तो रेहला। बुक कौन सा था इसका? तो रेहला। पूछेगा रेहला किसने लिखा था? तो रेहला बुक इब्न बतूता ने लिखा था। किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अब एगो था अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक था। ये फारस के रहने वाला, कहाँ का रहने वाला था? तो फारस का रहने वाला अब्दुल रजाक फारस का रहने वाला था। यह विजयनगर काल में आया था। कब आया था? तो विजयनगर। जब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ाएंगे तो विजयनगर साम्राज्य पढ़ाएंगे। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का था, तो इसी में पढ़ाना है। विजयनगर साम्राज्य कब आया था? तो विजयनगर साम्राज्य में आया था। विजयनगर साम्राज्य में आया था। विजयनगर साम्राज्य में कौन आया था? अब्दुल रजाक। विजयनगर साम्राज्य में जब आया था, इधर विजयनगर साम्राज्य हो गया, लेकिन किसके शासन में आया था? किसके शासन में आया था? तो कृष्णदेवराय, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। कृष्णदेवराय किसके दरबार में आया था? तो कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। इसका एक पुस्तक का नाम है, बुक का मतलाए साहन। मतलाहे साहन या साहन बोलते हैं, मतलाहे साहन। अब्दुल रजाक कहाँ का रहने वाला था? फारस का रहने वाला था और विजयनगर साम्राज्य के समय में आया था। उस टाइम राजा कौन था? तो कृष्णदेवराय। इसका बुक का क्या नाम था? मतलाहे साहन। किसका बुक था? तो अब्दुल रजाक का बुक था। एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। विदेशी यात्रियों द्वारा भारत का वर्णन, हम लोग विदेशी यात्रियों द्वारा भारत का वर्णन पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला था हिस्टोरिका बुक किसने लिखा था? तो हेरोडोटस ने हिस्टोरिका बुक लिखा था। और जियोग्राफी का पिल्ली ने लिखा था। और टॉलमी ने जियोग्राफी का लिखा था। अब पिल्ली नेचुरल हिस्ट्री का लिखा था। नेचुरल हिस्ट्री का टॉलमी लिखा था। फाहियान का यात्रा वृत्तांत CQE था। फाहियान का FOQE, हर्षवर्धन का CQE था, ठीक ना। और संजुगनन कौन था? तो संजुगनन अपने साथ बौद्ध धर्म के बहुत सारे प्रतियों को साथ ले गया था। इत्सिंग कौन था? तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक एक ग्रंथ है, उसको 400 फोटोकॉपी को अपने साथ चीन ले गया था। मार्को पोलो कहाँ कराने वाला था? तो चीनी यात्री मार्को पोलो था। और इब्न बतूता जो मोरक्को से 7000 किलोमीटर पैदल चलकर भारत आया था, कृष्णदेवराय के दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। उसका बुक क्या था? तो रेहला। और एक था अब्दुल रजाक जो फारस का रहने वाला था, उसका बुक का नाम था मतलाए साहन, कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। अलबरूनी का किताब का नाम किताबुल हिंद था। और हिंद सांग के समय
हेन सांग हर्षवर्धन के समय में आया था, और हेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। और वह जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी और वहाँ का टीचर भी रहा हेन सांग। उसके बाद तारानाथ का बुक तंग्यूर। तारानाथ का बुक था पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी, जो अज्ञात पुस्तक है, और मेगास्थनीज द्वारा इंडिका लिखा गया। इस तरह विदेशी यात्रियों द्वारा खत्म हुआ। कल से पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वेदांग, उपनिषद सबको पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।